बोले मैंने वरदान प्राप्त किए हैं कि न मैं ऊपर मरूं ना ही नीचे मरूं। भगवान बोले सुन, न तू ऊपर है न नीचे है, घुटनों पर रख लिया। तूने कहा था न मैं नर से मरूं न पशु से मरूं, न मैं नर हूं न पशु, आधा आधा हूं। तूने कहा था न मैं जिंदा से मरूं न मुर्दा से मरूं, नाखूनों के द्वारा मारूंगा न तो ये जिंदा होते न मुर्दा, और काटोगे तो दर्द नहीं होगा न खून निकलेगा, और 8-10 दिन बाद उतने ही बड़े फिर हो जाएंगे। तूने कहा था न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न मेरे हाथ में कोई अस्त्र है न शस्त्र है। तूने कहा था न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न दिन है न रात है। सूरज अस्त होने से 15 मिनट पहले, जिसे हम और आप संध्या बोलते, भगवान उसी समय आए। तूने कहा था कि न मैं भीतर मरूं न बाहर मरूं, भगवान बोले देख ले कहां है, न भीतर है न बाहर है, बीच चौखट पे देहरी पे भगवान ने रख लिया। अब एक वरदान और मांगा था, महाराज मैं 12 महीनों में न मरूं। एक साल में कितने महीने होते? 12। भगवान बोले काहे को चिंता कर रहे हो, हमने लोन को 13वां महीना शुरू कर दियो। भगवान लोन के महीने में आए, पृथ्वी आकाश तो हिलने लगे, वो महाघोर संग्राम हुआ, और आखिर नरहरि के हाथों से निश्चर का काम तमाम हुआ। मारे गए हैं हिरण्यकश्यप, तो बड़ी सी जीभ, बड़े बड़े नाखून हैं भगवान के, रक्त बह रहा है। देवी देवतागण पीछे हटने लगे। प्रहलाद से कहा कि हे वत्स, प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके तात प्रशयोपेहि स्वपित्रे कुततं प्रभा। जवाब दिया है कि जाओ प्रहलाद को आप पिता की गोदी में बैठो। प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके तात प्रशयोपेहि स्वपित्रे कुपितं प्रभुमः। आपसे पुत्र वाला प्यार आपको मिलेगा, आप बैठिए जाके। भगवान की गोदी में प्रहलाद बैठे तो भगवान में और भक्त में इतना प्रेम है, नरसिंह भगवान अपनी जिह्वा के द्वारा प्रहलाद को चाटने लगे। लक्ष्मी मैया बोली इतना गुस्सा था इन्हें, अब गुस्सा कहां गया। अच्छा एक बात और है माताओं, पति चाहे कितने भी गुस्से में हो, औरत सज धज करके एक बार मुस्कुरा दे, सब गुस्सा शांत। लक्ष्मी जो होती ना, लक्ष्मी, अब ऐसा ना हो कि पौआ पिए हो तुम पहुंच जाओ तो शुरू हो जाए, होशियारी से, मूड भी ठीक होना चाहिए। लक्ष्मी की सवारी है उल्लू। क्या है? उल्लू। एक बार लक्ष्मी मैया से उल्लू सवाल करता है, मैया तेरी दुनिया पूजा करे लेकिन हमें कोई न पूजे। मैया बोली मेरी पूजा कब होती है? बोले दीपावली के दिन। बोले तो जा, दीपावली से 11 दिन पहले तेरी पूजा होगी। दीपावली से 11 दिन पहले का त्योहार हो तो कौन सो बोले हो? करवा चौथ। मैया बोली जा, दुनिया के जितने उल्लू हैं सर करवा चौथ के दिन पूजे जी। बोली गोविंद भगवान की वारी करवा चौथ जे ऐसी है, इन्हें अगर देख लो, पहले जब माताएं सिंदूर लगाया करती थी तो यहाँ से भरती थी पूरा यहाँ तक सूखा सिंदूर आता था, लाल, वो सिंदूर भरा जाता था। और अब किनारे पे ही धर लेती, नेक अगर लड़ाई हो गई ना तो किनारों भवो ही धो। पहले तुझे 1 साल जीवन ना दी, जे 1 साल तुम्हें जीवन ना दी, लड़े लड़े के खून पी लेती, और 1 साल बाद एक व्रत कर ली पूरे दिन को, सो मन ना देती जेओ को रही हो। अच्छा पहले आज भी माता कुछ घर ऐसे हैं,
आज भी बच्चे मुंह धुल ले, मैं अगर मुंह धुल के निकलूं तो रास्ते में माँ मिल जाए तो मुंह पोंछ के उसके पल्लू से निकल लेते हैं। लेकिन अब माताएं जो है साड़ी पहनती ना है। बच्चा चाहे कितना भी हो वो ऐसे कपड़े ही पहनती है जो मुंह पूछने का कोई मतलब है ही नहीं। आप संस्कार खुद डालो। पहले बिछिया दबाए जाते थे तो अगर बाहर से माँ आ रही है तो अंदर तक सुनाई देगा बच्चे को कि माँ आ गई। इतने अब छोटे छोटे से वजन न हो जाए। और कछु कछु तो एक एक दावे लेती बस हो गई प्रक्रिया। बोलिए गोविंद भगवान की। पतिव्रताओं के जो लक्षण होते हैं ना उनमें एक लक्षण, 5 लक्षण होते हैं, उनमें एक लक्षण ये भी है कि पति का कभी नाम नहीं लेना चाहिए। ये मैं नहीं, भागवत कहती है। और जे तो भैया अब एजी ओजी टाइप है नहीं, जो भी है वो सब चलता है। तो लक्षणों में थोड़ा बहुत तो इतना रह लीजिए, माताओं को सर पे जितना भी पल्लू डालना है, जरूरी नहीं कि लंबा सा घूंघट होना चाहिए, बस इतना रहना चाहिए, क्योंकि शर्म आंखों में होती है। शर्म आंखों में, उस सर से जो भी इज्जत है वो सर से है। इसलिए आप पल्लू यहां तक रखना बहुत जरूरी होता है। आज भैया वहां प्रहलाद से कहा कि वरदान मांगो, तो प्रहलाद बोले कि हे पिताजी अगर देना है तो एक ही वरदान दे दो। क्या? मेरे पिता को वैकुंठ धाम चाहिए। भगवान बोले अरे बाबरे, तेने तो कछु ना मांग पायो। क्यों? जो मेरे हाथों से मरा है वो सीधा वैकुंठ